Good morning, students. Yesterday we have completed the lesson Sound of Music in previous video. Now we are going to discuss lesson second. The title of the lesson is Sound of Music. The sound of music. That is the title of the lesson. Written by Deborah Cowley. The name of the writer is Deborah Cowley. So, this lesson focused on a girl's life, that is who has become deaf at an early age. The name of the girl is Evelyn Glennie. So, Evelyn Glennie is the main character, or protagonist of the lesson, of the story. ठीक है? It is based on true event. It is based on true event or true life. तो इवलिन ग्लैनी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, इस कहानी की. इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट. ये जो है एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है. ट्रू इवेंट कह सकते हैं या फिर जो ट्रूली लाइफ है उसको कह सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है ये. और क्या है कि ट्रू लाइफ और ट्रू इवेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि कई बार जो है हमारे पास जो लेसन होते हैं वो जो है फिक्शनल होते हैं. फिक्शनल बोलते हैं हम अपनी कल्पना पे बेस्ड, इमेजिनेशन बेस्ड. इसीलिए ये कल्पना पे बेस्ड लेसन नहीं है, ये ट्रू लाइफ के बारे में है इवलिन ग्लैनी की. ठीक है? इवलिन ग्लैनी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र है इस लेसन का. तो आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. थोड़ा सा और इसका जो है डिस्क्रिप्शन आपको पता चलेगा इस वीडियो से. द चैप्टर tells in brief the story of a Scottish girl. Story of a Scottish girl named Evelyn Glennie. अब ये जो चैप्टर है, अध्याय है, चैप्टर होता है अध्याय. ये जो अध्याय है
टेल्स इन ब्रीफ, वो हमें संक्षिप्त में बताता है। ब्रीफ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप, छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में जो है बताता है। द स्टोरी ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटिश गर्ल स्कॉटलैंड की रहने वाली, स्कॉटिश गर्ल का मतलब है स्कॉटलैंड की रहने वाली एक जो लड़की है, उसकी कहानी के बारे में। नेम्ड इवलिन ग्लैनी, जिसका नाम क्या था, इवलिन ग्लैनी उसका नाम था। शी बिकेम deaf, she became deaf when she was 11। वो बहरी हो गई थी। डीफ होता है बहरा। ये वर्ड मीनिंग मैं आपको साथ ही साथ बताता हूँ। इनकी आप एक वोकैबुलरी जो है कि नोटबुक लगा लें, उसमें लिखते रहें ताकि आपकी एक मिनी डिक्शनरी जो है वो तैयार हो जाए। शी बिकेम डीफ, वो जो है बहरी हो गई थी। व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की थी। येट शी बिकेम, yet she became one of the greatest percussionist of the world, ठीक है। शी बिकेम डीफ, वो बहरी हो गई थी। व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की थी। येट शी बिकेम, लेकिन फिर भी वो बनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे महानतम, सबसे जो बड़े प्रिक्यूशनिस्ट होते हैं। प्रिक्यूशनिस्ट होता है वाद्य यंत्र को बजाने वाला, वाद्य यंत्र बजाने वाली जो है वो बनी संसार के महानतम लोगों में से एक। तो प्रिक्यूशनिस्ट क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने वाला, ग्रेटेस्ट महानतम। तो ये इतना समझ आ गया होगा। चैप्टर होता है, अध्याय ब्रीफ होता है संक्षिप्त, स्कॉटिश स्कॉटलैंड का रहने वाला हो। डीफ होता है बहरा, बिकेम होता है बनना, ठीक है, प्रिक्यूशनिस्ट वाद्य यंत्र। तो आगे इसको फर्दर करते हैं, फॉलो अप। She could not hear music. She could not hear music. वो म्यूजिक को नहीं सुन सकती थी। जो संगीत है, म्यूजिक क्या होता है, संगीत, सुन नहीं सकती थी क्योंकि वो बहरी हो गई थी। बट शी कुड फील, परंतु वो महसूस कर सकती थी। इट थ्रू, इट किसके लिए आया यहाँ पे, म्यूजिक के लिए। म्यूजिक को वो महसूस कर सकती थी। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस कर सकती थी थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के जो बाकी अलग अलग भाग हैं उनके द्वारा वो उसको महसूस कर सकती थी। डिफरेंट होता है अलग अलग, पार्ट्स भाग, उसके शरीर, हर बॉडी। फील का मतलब होता है महसूस करना और हियर का मतलब है सुनना। तो बहरी होने के बाद भी वो जो है म्यूजिक को सुन तो नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी अपने
शरीर के अलग अलग विभिन्न भागों के द्वारा। शी वॉज वेरी fond of music in her childhood। अब वो बचपन से ही, चाइल्डहुड होता है बचपन, अपने बचपन से ही संगीत के लिए बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ होता है, शौकीन होना किसी चीज का। तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो बहुत ही ज्यादा संगीत की शौकीन थी अपने बचपन में भी। शी वॉज देन 8 years old, 8 years old, कि वो उस समय जो है, जब वो म्यूजिक के लिए फॉन्ड ऑफ थी, म्यूजिक की शौकीन थी, वो केवल 8 वर्ष की थी उस समय। वन डे हर मदर noticed that there was something wrong with Evelyn, कि वो उस समय केवल 8 वर्ष की थी। एक दिन, वन डे, हर मदर नोटिस्ड दैट, उसकी माँ ने नोटिस किया, ध्यान दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। उसकी माँ ने ध्यान दिया कि कुछ ना कुछ जो है, देयर वाज समथिंग, कि उसके साथ कुछ ना कुछ रॉन्ग, गलत हो रहा था, विद इवलिन, इवलिन के साथ। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। फॉन्ड ऑफ होता है यहाँ पे शौकीन, चाइल्डहुड होता है बचपन, और नोटिस्ड होता है ध्यान देना, रॉन्ग होता है गलत। तो उसकी माँ ने जो है एक दिन ध्यान दिया कि इवलिन के साथ जो है वो कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा था? वो बहरी होती जा रही थी, सुनना कम हो गया था, ये चीजें उसके साथ हो रही थी। द लिटल गर्ल वाज वेटिंग for her turn to play the piano। अब ये छोटी लड़की जो है पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। टर्न होता है बारी, और वेटिंग होता है इंतजार करना। तो अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी कि कब उसकी बारी आएगी। क्या करने के लिए? प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम जो है पुकारा। बट Evelyn did not move, लेकिन एवलिन जो है वो हिली नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो बहरी हो गई थी, उसको सुन नहीं रहा था। दिस वाज
this was the first indication that she was not able to hear properly. अब उसकी माँ को जो है कब लगा कि इवलिन के साथ गलत हो रहा है, जब एक इंसिडेंट ऐसा घटित हुआ। ये इंसिडेंट उसके स्कूल में हो सकता है या फिर किसी कंपटीशन में हो सकता है। द लिटिल गर्ल वाज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो। पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी वो छोटी लड़की। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। बट इवलिन डिड नॉट मूव, लेकिन इवलिन जो है वो हिली नहीं। दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन, यह पहला संकेत था, दैट शी वाज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। ये पहला संकेत था कि वो सुनने के लिए या पूर्ण रूप से, प्रॉपरली क्या होता है, पूर्ण रूप से सुनने के काबिल नहीं थी। ये पहला क्या था, संकेत था। इंडिकेशन होता है संकेत, प्रॉपरली होता है पूर्ण रूप से, मूव होता है हिलना। तो आगे बढ़ते हैं। Evelyn had been concealing her growing deafness from her friends and teachers. अब जो इवलिन है वो क्या कर रही थी, हैड बीन कंसीलिंग का मतलब होता है छुपाना। तो वो छुपाती आ रही थी हर ग्रोविंग डीफनेस, उसकी जो बढ़ती हुई जो डीफनेस है, जो बहरापन है, फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से और अपने अध्यापकों से, उसको वो छुपाती आ रही थी। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों कर रही थी वो? ऐसा इसीलिए कर रही थी कि शायद ये कहीं उसका मजाक न बना दें, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। बट बाय द टाइम, परंतु समय के अनुसार, she was 11 years old, वो 11 वर्ष की हो गई थी समय के अनुसार। हर परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रस्तुति है, एट स्कूल had gone very low। तो उसकी जो स्कूल में प्रस्तुति है वो बहुत ही धीमी पड़ती जा रही थी, नीची पड़ती जा रही थी। समय के अनुसार वो 11 वर्ष की हो गई थी। तो अब हुआ क्या फिर, हर मिस्ट्रेस अर्ज, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि ये चैप्टर जो है एक स्कॉटिश गर्ल के बारे में है, इवलिन ग्लैनी, जो कि 11 वर्ष की आयु में ही बहरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो संसार की महानतम वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों में से एक जो है